सर तन से जुदा का भड़काऊ नारा देने वाले अजमेर के खादिम गौहर चिश्ती को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस देर रात चिश्ती को अजमेर लेकर आई है। अब चिश्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। थोड़ी देर पहले अजमेर पुलिस ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गौहर चिश्ती के हैदराबाद से अजमेर लाने की पूरी कहानी मीडिया को बताई है। अजमेर पुलिस के रडार पर अब गौहर चिश्ती के पनाहगार भी है। पुलिस अब ये पता लगाने में लग गई है कि गौहर चिश्ती को संरक्षण देने वाले कौन कौन थे। गौहर चिश्ती की आज कोर्ट में पेशी होनी है। जिस शख्स ने उसे पनाह दी थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सर कलम का नारा दिया गया था गौहर चिश्ती की ओर से नुपुर शर्मा मामले में। इसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। कल देर रात हैदराबाद से गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस के रडार पर गौहर के मददगार भी थे और यही वजह है कि कल देर रात गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अब ये पड़ताल भी कर रही है कि गौहर को हैदराबाद किसने भेजा, किसने उसके लिए फंडिंग की, उसका किसी और संगठन से कोई कनेक्शन है या नहीं। पुलिस इसकी भी अब आगे जांच करेगी। तो गौहर को फंडिंग करने वालों की भी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उदयपुर कांड से कुछ कनेक्शन क्या इसका था, इस एंगल पर भी जांच हो रही है। गौहर चिश्ती के नजदीकियों से भी पूछताछ हो रही है। आज कोर्ट में पेशी है, रिमांड पर इसे लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दिन के रिमांड यहां पर पुलिस की तरफ से मांगा जाएगा ताकि इससे पूछताछ हो सके और एक एक पहलू खंगाले जा सके। के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती जिसने भाषणबाजी की थी वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हाँ, आज अभी गौहर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी। उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक है। सर, प्राइमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसमें कुछ पूछताछ में क्या है, एटलीस्ट गौहर का किससे कनेक्शन था, कहाँ गया, किस रूट लाइन से गया, ये सब चीजें थोड़ा मेंशन करिए। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुंचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बाद में बता दिया जाएगा। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहां वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहां से भागने की कोशिश की थी। लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बारे में अभी विश्लेषण किया जाएगा, कोल डिटेल का विश्लेषण भी किया जाएगा और उनके संबंध में अगर इसका कोई लिंक है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। PFI और दावत इस्लाम का क्या एक्टिव मेंबर है? PFI और दावत इस्लाम का एक्टिव मेंबर है क्योंकि इसके कई वीडियोस आए भी हैं। अभी जांच की जा रही है। अजमेर पुलिस कितने दिन से था हैदराबाद में, कितने दिन से था सर? लगभग ये 1 तारीख के आसपास से हैदराबाद के अंदर था। साहब, आपने गौहर चिश्ती को पकड़ लिया, सरवर चिश्ती उसके बेटे आदिल चिश्ती इतने दिन हो गए पुलिस ने ना तो कोई नोटिस दिया, खुलेआम घूम रहा है, सद्भावना यात्रा में लोगों का वेलकम करता है। क्या उसके खिलाफ जुर्म वो नहीं है जो गौहर चिश्ती के खिलाफ है? सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए ADM को भेज दिया गया इस्तिकासा और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। तो यहाँ SP अजमेर ये जानकारी देते हुए कि लगभग 1 तारीख से गौहर चिश्ती हैदराबाद में ही मौजूद था, वहीं रह रहा था। लगभग 2 हफ्ते बाद जाकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। सादी वर्दी में पुलिस वाले वहां पहुंचे थे और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया। देव अंकुर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देव, कितने दिन की पुलिस रिमांड मांग सकती है?
देखिए अर्पिता, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप जिसको फ्रेम में देख रही हैं अभी, वो खुद गौहर चिश्ती है। पुलिस ने उसको पेश किया है मीडिया के सामने। यहां से इसके बाद इसको कोर्ट ले जाया जा सकता है, पर गौहर चिश्ती इस समय आपके सामने है अर्पिता, और ये वही इंसान है जिसने दरगाह के प्रीमाइसेस के अंदर से सर तन से जुदा वाले नारे लगाने की कोशिश की थी और लोगों को उकसाया था, वहां पर लगाए थे नारे बकायदा। और उसके बाद जब वो 17 जून को नारे लगाए गए, उसका वीडियो जो है वो वायरल हो गया। उसके बाद हैदराबाद चला गया था फरार होकर ये, और पुलिस का कहना है कि 1 जुलाई से ये वहीं पे था इससे बात करने की। गौहर, आपने वो नारे लगाए थे? सामने आओ, सामने से आओ। कहाँ जगह कहाँ है? तो आप देख सकती हैं अर्पिता किस तरह से गौहर चिश्ती को पुलिस ने यहाँ पर पेश किया, और उसके बाद गौहर को अंदर वापस अजमेर के किशनगंज थाने में ले जाया गया है। यहाँ से बताया जा रहा है कि गौहर को अजमेर के जिला सेशन न्यायालय में लेकर जाया जाएगा, जहां पर पुलिस की रिमांड उनकी मांगी जाएगी, और उसके बाद जो पुलिस है वो गहनता से पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जो एनआईए है वो भी इसमें तफ्तीश करना चाहती है। उसको लगता है कि जो सारे मामले हैं उसमें कड़ी जो है वो अगर इस्टेब्लिश हो रही है, तो इसलिए जरूरी है कि गौहर से पूछताछ की जाए। कहा जा रहा था कि मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद जो है वो दोनों उन्होंने सेम नारे लगाए थे जो कि गौहर चिश्ती ने लगवाए थे। तो कहीं ना कहीं ये जांच करनी जरूरी है कि क्या गौहर चिश्ती के रिश्ते जांच के दायरे में अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। किसके संपर्क में गौहर चिश्ती था, किसके कहने पर वो काम कर रहा था, कहां से उसकी फंडिंग आ रही थी, तमाम सवालों की अब तफ्तीश की जाएगी। तो नफरत के उन 4 चेहरों में से अब एक और चेहरा पुलिस की गिरफ्त में है। गौहर चिश्ती को कल देर रात हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। तो भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती पर शिकंजा कसा है। 17 जून को उसने ये बयान दिया था। उसके बाद 20 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के रडार पर गौहर के वो मददगार भी हैं जिन्होंने इसे भगाने में मदद की या फंडिंग की, क्योंकि ये बयान देने के बाद ही कन्हैयालाल हत्याकांड होता है। और क्या उससे भी कोई तार जुड़े हुए हैं, ये भी अब पुलिस जांच में देखेगी, कोर्ट के सामने पेश करना है। ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश पुलिस की यहां होगी। आज गौहर की पेशी होनी है, पुलिस रिमांड इसमें मांगेगी और आगे एक एक पहलुओं पर जांच होगी। भड़काऊ बयान आपको बता दें इसने दिया 17 जून को, जिसके बाद से ही इसके खिलाफ एफआईआर हुई। इसको पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई थी और 20 दिन के बाद इसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। 17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हाँ, आज अभी गौहर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक है। सर, प्राइमरी फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसमें कुछ पूछताछ में किया है, एटलीस्ट गौहर का किससे कनेक्शन था, कहाँ गया, किस रूट लाइन से गया, ये सब चीजें थोड़ा मेंशन करिए। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुंचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बाद में बता दिया जाएगा। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहां वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है
और इसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। क्या तो गौहर चिश्ती पुलिस के शिकंजे में है। अब उसका हर लिंक पुलिस के जांच के दायरे में है और उनके रडार पर भी 10-20 दिन बाद पुलिस ने गौहर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एक बड़े कारोबारी ग्रुप ने 2000 करोड़ लगाकर उत्तर भारत में सबसे बड़ा मॉल खोला, लेकिन 4 दिन बाद ही ये विवाद में आ गया जब यहां खुले में नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आई। अब हिंदू संगठन भी अड़ गए हैं। हिंदू संगठनों ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि नमाज हुई तो वहां हनुमान चालीसा होगी। दरअसल एक वीडियो पहले सामने आया था जिसको लेकर विवाद बढ़ा था और मॉल के बाहर हिंदू संगठन के लोग जमा हो गए थे और ये कहा कि अब वहां पर वो भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेंगे और सुंदरकांड करना चाहेंगे। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज शाम को वहां पर सुंदरकांड किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। $2000 करोड़ के मॉल में नमाज पर बवाल। मॉल में नमाज पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा की बारी। लखनऊ में जुम्मा 4 दिन पहले खुले एसलुलु मॉल को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। विवाद मॉल में नमाज की इन तस्वीरों पर उठे हैं। गुरुवार को मॉल में नमाज अदा करने की इन तस्वीरों को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है और इसके बाद आज फिर मॉल में नमाज की कुछ तस्वीरें एक हिंदू संगठन ने जारी कर दी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मॉल के फर्श पर बैठे नमाज अदा कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस पर सवाल उठाया है। जिस प्रकार से कल वहाँ नमाज पढ़ी गई तो हिंदू धर्म के लोगों को जो बहुसंख्यक है उसको वहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति दिया है और योगी जी की सरकार लगातार ये कहती ही आई है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी कहते हैं, डीजीपी साहब कहते आए हैं कि सार्वजनिक स्तर पर किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को समानता के आधार पर न नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा पाठ होने देंगे। तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया, तो इसको लेकर के हमारा विरोध है। विवाद यही थमता नहीं दिखता। मॉल में नमाज के जवाब में अब वहां हनुमान चालीसा के पाठ की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी मॉल में नमाज पर ऐतराज किया है। नहीं मान रहे, कुछ लोग मानसिकता से बीमार हैं और उस मानसिकता की बीमारी के कारण कुछ ऐसा कृत्य करते हैं। यह कृत्य नहीं करना चाहिए। भगवान का जहां नाम लेना है उसी जगह पे लीजिए। चौराहे पे बैठकर, गली में बैठकर, रोड पर बैठकर भगवान के नाम नहीं लिए जाते, ये दिखावा करते हैं। विवाद बढ़ा और केस दर्ज हो गया तो अब मॉल का प्रबंधन सफाई दे रहा है कि यहां धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। लखनऊ में लुलु मॉल को चालू हुए अभी 4 दिन हुए हैं और अब ये मॉल विवाद का सबब बन गया है। हिंदू संगठनों ने गुरुवार को मॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसी वीडियो ने मॉल को लखनऊ में बने लुलु मॉल को हिंदू, मुस्लिम और धर्म के खांचे में बांट दिया है। हालत ये है कि आज जुमे को देखते हुए मॉल की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त बारिश का हाहाकार देखने को मिल रहा है। जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। जान लेने पर आमादा खूंखार लहरें और आसमान से बचाने की जिद में उतरे देवदूत।
तस्वीरें तेलंगाना के मंचेरियल की। यहाँ गोदावरी नदी ने अचानक हुंकार भरी तो जिंदगी लहरों में फंस गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही रस्सी के सहारे एक शख्स ऊपर पहुंचा, पब्लिक खुशी से चीखने लगी। आखिरकार इस जंग में जिंदगी की जीत हुई। अब बाढ़ के प्रकोप की एक तस्वीर पुणे से देखिए। नाले में बढ़े अचानक पानी में एक शख्स फंस गया। लहरों के साथ जिंदगी बचाने का संघर्ष चलने लगा। एक दो बार उठने की कोशिश भी की, लेकिन लहरें ऐसी कि संभलने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ गया। फिर क्या था, लहरों ने पूरा जोर लगाया और पलक झपकते एक शख्स तेज धार में बहता चला गया। एक किनारे खड़े लोग मजबूर की तरह इस जंग को देखते रहे। हालांकि युवक की किस्मत अच्छी थी, लहरों के पूरे जोर पर भी जिंदगी भारी पड़ी और शख्स बच गया। अब देखिए लहरों से जिंदगी की जंग की एक और तस्वीर। उफनते नाले को पार करना दोपहिया वाहन चालक को महंगा पड़ गया। काफी संघर्ष के बाद एक ट्रैक्टर वहां पहुंचा। लंबी जद्दोजहद के बाद रस्सी के सहारे शख्स का रेस्क्यू किया गया। अब देखिए वडोदरा की एक तस्वीर, जहां बारिश के जोर ने एक घर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। आज तक ब्यूरो।